डीएनए में आज सबसे पहले हम भारत की उस अग्नि का विश्लेषण करेंगे जिसकी चिंगारी देश के दुश्मनों को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। 20 मिनट से भी कम समय में चीन के शहरों को भस्म करने वाली इस ताकत का नाम है अग्नि 5 मिसाइल, जिसे आज सुबह करीब 11 बजे ओडिशा के तट से लॉन्च किया गया। यह अग्नि 5 का आखिरी टेस्ट था और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अग्नि 5 की टेस्टिंग पूरी तरह कामयाब रही है। ओडिशा के जिस तट से अग्नि 5 की टेस्टिंग की गई है उसे पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस द्वीप को भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले वैज्ञानिक और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह अग्नि 5 मिसाइल की चौथी टेस्टिंग थी और इस मिसाइल के दूसरे और तीसरे टेस्ट से यह बात साबित हो गई थी कि यह 20 मिनट में अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह पूर्वी दिशा में चीन और फिलीपींस और पश्चिम दिशा में इटली तक पहुंच सकती है। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और करीब आधा यूरोप आता है। अग्नि 5 मिसाइल 20 मिनट से भी कम समय में चीन पहुंच सकती है और वहां तबाही मचा सकती है। यहां पर आपको यह जानकारी भी दे दें कि भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। अमेरिका, रशिया, फ्रांस और चीन हमसे पहले इस तरह की मिसाइल्स डेवलप कर चुके हैं। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अग्नि 5 मिसाइल 85% स्वदेशी है। हमने अग्नि 5 मिसाइल का पूरा वीडियो विश्लेषण आज आपके लिए तैयार किया है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी देनी जरूरी है और आपको शायद ये बात पता ना हो कि 1989 में अग्नि मिसाइल जब पहली बार लॉन्च की गई थी, उससे ठीक पहले वर्ष 1989 में ही अमेरिका के हाथ पांव फूल गए थे, जिसका जिक्र खुद दिवंगत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी किताब में कर चुके हैं, जिसका शीर्षक है एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर कलाम ने अपनी किताब में लिखा था कि अग्नि मिसाइल की पहली लॉन्चिंग से पहले सुबह 3 बजे तत्कालीन कैबिनेट सचिव टीएन शेषन का उन्हें कॉल आया था और उस कॉल में कोई अच्छा संकेत नहीं था। शेषन ने डॉक्टर कलाम से पूछा था कि अग्नि मिसाइल को लेकर क्या प्रोग्रेस है। फिर बिना जवाब का इंतजार किए टीएन शेषन ने कहा कि टेस्ट में देरी को लेकर अमेरिका और नेटो का जबरदस्त प्रेशर है, कई डिप्लोमेटिक चैनल इसमें जुटे हुए हैं। डॉक्टर कलाम ने आगे लिखा है कि अगले ही कुछ सेकंड में मेरे दिमाग में काफी कुछ बातें आ गई। दरअसल ऐसी खुफिया सूचना थी कि अमेरिका सैटेलाइट के जरिए हम पर नजर रख रहा है। इससे भी बुरी खबर यह थी कि अगले कुछ दिन चांदीपुर में मौसम खराब रह सकता था। फिर डॉक्टर कलाम ने टीएन शेषन से कहा, सर, मिसाइल का मिशन ऐसी स्थिति में है जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता। सुबह के 4 बजने वाले थे। टीएन शेषन ने कहा, ठीक है, और फिर एक लंबी सांस ली और उसके बाद कहा, आगे बढ़िए, और ठीक 3 घंटे बाद इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया। अब जरा सोचिए, जिस मिसाइल की लॉन्चिंग की खबर सुनकर ही अमेरिका जैसे ताकतवर देश की हालत खराब हो गई हो, वो अग्नि मिसाइल देश के लिए, दुश्मनों के लिए, देश के दुश्मनों के लिए कितना बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। इसलिए आज हमने आपके लिए अग्नि 5 मिसाइल का एक ज्वलनशील वीडियो विश्लेषण तैयार किया है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। 4, 3, 2, 1, now. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। मैंने अब इसमें एक नया आयाम जोड़ा है, जय विज्ञान। We have made a history by successfully.
भारत की अग्नि का ज्वलनशील वीडियो विश्लेषण। 1, 2, 3, 20 मिनट में चीन तबाह। भारत का वो हथियार जिससे अमेरिका भी डरता है। 1, 2, 3, 4, 5 seconds. In Indian history, at no time have you seen, I will ask all of you, 2,500 years, any time in Indian history have we invaded any country, but reverse has gone. Reverse is, so many countries have invaded us the last 2,500 years. So our work, whatever we are doing for self, that is our national security. Now, the Agni, we have next version, Agni version. भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश की सुरक्षा के लिए जिस ब्रह्मास्त्र का सपना देखा था, वो आज अग्नि के रूप में हमारे सामने मौजूद है। Delighted to inform all of you that the mission 100% successful. अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 के बाद अब अग्नि 5 भी भारत के दुश्मनों को जलाकर भस्म करने के लिए तैयार हो चुकी है। ओडिशा के डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड पर अग्नि 5 की चौथी कामयाब टेस्टिंग की गई। अग्नि 5 मिसाइल जो है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है। देखिए, मिसाइल्स के काफी क्लासिफिकेशंस होते हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो अग्नि 5 जो है वो इंटरमीडिएट रेंज वाला मिसाइल है। हम कल एक रीजनल पावर होना चाहते हैं इस एरिया में, इंडियन ओशन रीजन में, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे थ्रेट्स जो देखें, पाकिस्तान का थ्रेट या चाइना का थ्रेट देखें, अग्नि 5 से हम मोरलेस चाइना को कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं। हमारे लिए, भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम लोग अपने कंट्री को उतने डिस्टेंस तक हम लोग सेफ रख सकते हैं। कोई भी दूसरी कंट्री हमारे लिए अगर कोई वेपन यूज करेगी तो हमारे लिए, उनके लिए जवाब है कि हम लोग 6000 किलोमीटर के रेडियस में, जिसमें चाइना भी आता है, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली आता है, बाकी दूसरी कंट्रीज भी आती हैं, तो हमारे लिए एक, अपने आप के लिए एक सेफ गार्ड, हमारे लिए दोबारा एक नया मायना बन गया है। 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल अपने साथ 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड ले जा सकती है। 17 मीटर लंबी अग्नि 5 का वजन 50 टन है। लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से मिसाइल को आसानी से कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। मिसाइल की 3 स्टेज है, क्योंकि ये सॉलिड फ्यूल से चलती है और इसकी मदद से कई न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ छोड़े जा सकेंगे। अब हमको एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़े जो कि कन्वेंशनल ना हो और कोई हम पर उस तरह से हमला करे जिससे कि हमारे देश को बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो सकता हो। तो उस खतरे को हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसलिए उस खतरे से हम अपने आप को हमेशा तैयार रखने के लिए हम इस तरह के वेपन्स को रखते हैं, उनको डेवलप करते हैं, अपनी फोर्सेस रेज करते हैं जो कि इस तरह के वेपन्स को हैंडल कर सकें। वैज्ञानिकों की माने तो अग्नि 5 का नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम उसे बेहद खास बनाता है। मिसाइल में RLG यानी रिंग लेजर जायरोस्पेस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सटीक निशाना लगाने में मदद मिलती है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्निक के इस्तेमाल की वजह से ये एक साथ कई टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। आज जो टेस्ट किया गया है ये ट्रक से फायर किया गया है इसको, तो अगर ये कामयाब होता है तो उसमें हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप उसको जल्दी से कहीं मूव कर सकते हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ICBM का जब कामयाब हो जाएगा पूरे तरीके से, जब ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, तो हम उस एलीट ग्रुप में, एक्सक्लूसिव ग्रुप जो दुनिया का है, जिसमें आज के दिन 5 देश हैं जिनके पास ICBM है, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, UK और चाइना, हम 6ठे देश हो जाएंगे। भारत के पास पहले से ही 700 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 1, 2000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 2
और 3000 से 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 3 और अग्नि 4 मिसाइल मौजूद है। कुल मिलाकर कहें तो अग्नि मिसाइल भारत की वो ज्वलनशील शक्ति है जिससे दुश्मनों की रूह कांप जाएगी और भारत की सुरक्षा के लिहाज से अग्नि 5 की टेस्टिंग भविष्य में चीन जैसे दुश्मनों के लिए कारगर हथियार साबित हो सकती है। अग्नि 5 की कामयाब उड़ान के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक कारगर हमला करने की ताकत है। साथ ही अग्नि 5 उन मिसाइलों के लिए भी एक ज़मीन का काम करेगी जो लंबी दूरी की होंगी और जिन्हें सबमरीन से फायर किया जाएगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। मिसाइलों की दुनिया में भारत एक महाशक्ति बन गया है और भारत ने ये उपलब्धि अपने दम पर हासिल की है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कोई भी देश किसी दूसरे देश से लंबी दूरी की मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सकता। हालांकि इसी वर्ष जून के महीने में भारत ने एक ऐसी परीक्षा पास कर ली थी जिसने चीन और उसके गैंग को परेशान कर दिया था। हमने आपको उस वक्त भी ये जानकारी दी थी कि भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे मजबूत समूह MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य बन गया है। MTCR भारत सहित 35 देशों का समूह है। ये समूह दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी के प्रसार पर नियंत्रण रखता है। मिसाइल्स के साथ साथ UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल की खरीद और बिक्री पर भी MTCR का ही कंट्रोल रहता है। MTCR की गाइडलाइंस का पालन करने वाले देश 300 किलोमीटर या इससे लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलें किसी दूसरे देश को नहीं बेच सकते। MTCR में शामिल और इसकी गाइडलाइंस को मानने वाले देश 500 किलो से ज्यादा भार ले जाने वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दूसरे देशों को नहीं दे सकते। MTCR की स्थापना अप्रैल 1987 में G7 देशों यानी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर की थी। और बात भारत के अग्नि मिसाइल की अगर हो रही है तो यहां आपको भारत की इस घातक मिसाइल से जुड़ी कुछ जानकारी भी देना जरूरी है। अग्नि मिसाइल के अलावा भारत के पास पृथ्वी और ब्रह्मोस मिसाइलें भी मौजूद हैं। अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है जबकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत K4 का मार्क 2 वर्जन भी अब तैयार कर रहा है जिसकी मारक क्षमता 6000 से 8000 किलोमीटर तक हो सकती है। K4 एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसे समुद्र की गहराइयों में पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। टॉप सीक्रेट मिशन के तहत तैयार की गई K4 मिसाइल को मार्च 2016 में ही भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से लॉन्च किया गया था। K4 का नाम भारत के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है और यहाँ K का मतलब है कलाम और इसीलिए इसे K4 कहा जाता है। K4 का निर्माण DRDO ने जिस प्रोजेक्ट के तहत किया है उसका नाम है ब्लैक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को यह नाम इसमें बरती जाने वाली गोपनीयता की वजह से दिया गया था। वैसे आपको यह जानकर भी खुशी होगी और गर्व का अनुभव भी होगा कि बहुत जल्द भारत के पास 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल भी होगी। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सूर्य के नाम से एक और मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है जिसकी टेस्टिंग वर्ष 2017 में होने की उम्मीद है। इसमें एक नहीं बल्कि कई परमाणु हथियार लगे होंगे और ऐसा माना जा रहा है कि सूर्य मिसाइल 4 से 6 हथियार ले जाने में सक्षम होगी। सूर्य मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में मार कर सकेगी। 10,000 किलोमीटर की रेंज का मतलब होगा कि सूर्य मिसाइल के निशाने पर पूरा यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशियानिया, अलास्का और उत्तरी कनाडा आ सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिका के पास 13,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल मौजूद है, जबकि चीन के पास 12,000 किलोमीटर और रूस के पास 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल पहले से मौजूद है, जबकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पास सिर्फ 2,750 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल मौजूद है।